नमस्ते बच्चों। कक्षा 9वीं कविता पहली। कविता का नाम है चांदनी रात और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्ता जी। इनका परिचय देखिए। जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964। उनका परिचय देखिए। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनके प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। पद्य संबंध देखिए। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडे काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। बच्चों, अभी हम पंक्तियां देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी जो किरणें हैं झिलमिल झिलमिल करती हुई अटकेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और पूरे नभ में, पूरे आकाश में उसका प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है वो सबको प्रकाशित कर रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। जैसे छोटे बच्चे घर में कोई मेहमान आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे धरती भी बहुत खुश है और वह अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उसकी जो हरी भरी घास है उनकी नोकों से वह अपनी खुशी जाहिर कर रही है। जब जब मंद हवा आती है तब उसके हवा से पेड़ पौधे झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी खुशी प्रकट कर रही हो। तीसरा स्टांजा देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इसका अर्थ यह है, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का वर्णन करते हुए यहाँ पे चांदनी जो है गजब की निर्मल दिखाई देती है और यह रात कितनी शांत दिखाई देती है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, पूरी निस्तब्धता मतलब पूरी शांतता हमें दिखाई देती है। सर्वत्र चारों तरफ मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध है। चारों तरफ मंद मंद सुगंध है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, निरानंद है। बंद नहीं अब भी चलते रहे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पे कवि कहते हैं कोई भी गतिविधि बंद नहीं होती है, मतलब रात हो या दिन हो, जो भी निसर्ग के जो भी गतिविधि है, जो कार्य है, वो हमेशा निरंतर शुरू रहते हैं। जब हम जगते हैं या हम सोते हैं फिर भी जो निसर्ग है उनका जो कार्य है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। ऐसे नहीं कि हम सो गए तो उनका कार्य बंद होता है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अभी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं। जैसे देखो इंसानों में होता है कि जब भी कोई चीज़ वो काम करते हैं तो वो कोलाहल करते हैं, शोर मचाते हैं कि ये काम मैंने किया, लेकिन जताते हैं वो कि ये काम मैंने किया। ऐसे जो निसर्ग है वो अपना कभी भी काम जताते नहीं है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है। वो अपने शांत भाव से, एकांत चुपचाप से वो अपना काम निरंतर करते रहते हैं और बिना किसी तकरार भाव से वो अपना काम करते हैं। देखिए अगला परिचय, अगला सांझा।
है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखिए यहाँ पे इतनी सुंदर भावना व्यक्त की है। बिखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा यानी क्या, जमीन, धरती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पे कवि चांद तारों की जो तुलना है मोतियों से की है। जो चांद तारे हैं उनकी तुलना मोतियों से की है। कवि कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। देखिए जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो चारों तरफ आकाश में हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि वो सारे क्या है, मोती है। कवि ने उनको मोती का रूप प्रदान किया है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ ये मोती बिखरे हुए हैं। तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर कर लेकर चला जाता है। अर्थात जब उजाला होता है तो यही जो तारे हैं वह वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब रवि का प्रकाश आता है, सूरज का प्रकाश आता है तो उस उजाले में वह लुप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो सूरज वो सारे मोती अपने साथ बटोर लेकर चला जाता है। अगला सांदा देखिए, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए जो चांद तारे रूपी मोती है वह सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। मतलब फिर से क्या करता है, वो जो संध्या आती है उसे, जो मोती है, जो चांद तारे है उसे सौंप देता है और जब संध्या होती है तो वो वापस आकाश में हमें टिमटिमाते हुए नजर आने लगते हैं। सुबह सवेरा होता ही वो लेके चला जाता है और शाम को वापस संध्या को मोतियों को दे जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की जो कालिमा है, जो रात्रि है, वो प्रकाशमान हो उठती है और अपने नए नए रूप छलकाने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीग मना। देखिए यहाँ पे शिला का अर्थ है पत्थर। यहाँ पे कवि कहते हैं, पंचवटी का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। वट के 5 वृक्षों में से यह है कि छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, मतलब पत्थर है, और उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला, निश्चय मन वाला जो योद्धा है विराजमान है। यहाँ पे लक्ष्मण जी का वर्णन किया है। जब वह बाहर पहरा देते हैं तब वह पत्थर के ऊपर खड़े रहकर अपने भाई जो राम है, श्री राम है, और अपनी भाभी जो है सीता, उनके लिए बाहर पहरेदारी वह कर रहे हैं और उसी तरह वो अपने निश्चल दृढ़ मन से वहाँ पे डटे हुए हैं, खड़े हैं। जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे लक्ष्मण जी के बारे में ही जानकारी दी गई है। कवि कहते कि इस समय संसार में सारे लोग सो रहे हैं, पर ये जो धनुषधारी है, जिसने धनुष्य को धारण किया है, जो लक्ष्मण है, वह रात्रि के समय में जाग रहे हैं, जबकि सभी संसार सोया हुआ है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा, मतलब जो गृहस्थ है, वह सन्यासी जैसे लगता है, लेकिन वह सुंदर भी है और वह ऐसा सन्यासी बना हुआ दिखाई देता है और अपने पथ पर निडर बना हुआ दिखाई देता है। बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखिए। पुलक यानी रोमांच, कार्यकलाप यानी गतिविधि, कुटीर यानी झोपड़ी, निर्भीक यानी निडर, धनुर यानी तीरंदाज, कुसुमायुध यानी अनंग, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता हो। ये इसके शब्दार्थ है। देखिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो कविता है चांदनी रात आपको
अवश्य समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है। धन्यवाद।